कीर्तन नेशनल पार्क का डिस्ट्रिक्ट जामशोरो का चेक पोस्ट था। यहाँ पे कोई भी गाड़ी गुजरती थी तो उन्होंने फाटक लगाया हुआ था, तो वो हर गाड़ी को वो क्लियरेंस देते थे तो वो गाड़ी अंदर जाती थी। अमूमन लोकल लोग ही यहाँ से जाते थे। किस जगह पे थी वो? किस जगह? ये सामने, अभी ये हम जामशोरो में खड़े हैं। ये डिस्ट्रिक्ट जामशोरो है और डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में ये वाइल्ड लाइफ कीर्तन नेशनल पार्क का प्रोटेक्टेड एरिया है। ठीक है, ये जो सामने आपको जंगल नजर आ रहा है, सामने वाला हिस्सा, ये पूरा एरिया वैसा ही जंगल था, बड़े बड़े दरख्त थे। उन तमाम दरख्तों को काट के हमारे पास तमाम कटाई के वीडियोस मौजूद हैं, उससे पहले के वीडियोस और फुटेज मौजूद हैं। कुछ दिन पहले तक, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट वाला केस नहीं चल रहा था, उन्होंने कीर्तन नेशनल पार्क के बोर्ड को हटा के, बोर्ड की तस्वीरें भी मेरे मोबाइल में मौजूद हैं, और चेक पोस्ट को हटा के अपना लेक व्यू फॉर्म का बोर्ड लगाया था। हमारा जो एतराज़ है वो ये है कि इस तरह के बहुत सारी जो डैमेजेस किए गए हैं, जो बैरिया ने टेक ओवर किया है लैंड, वो इस सर्वे का पार्ट नहीं है। तो ऐसे हज़ारों एकड़ ज़मीनें हैं जो इस वक्त, वो जो 20,000 एकड़ बताया गया है उस 20,000 एकड़ से कहीं ज़्यादा है। ये जो हैबिटेट है, ये हैबिटेट इंतहाई इम्पॉर्टेंट इस सेंस में है कि यहाँ जो प्लांट थे वो कीर्तन के बहुत सारे इलाकों में नहीं होते। उसकी वजह, कोई भी प्लांट आप किसी भी एक्सपर्ट्स को, बॉटनी के एक्सपर्ट को ले आएंगे तो उस प्लांट का बिहेवियर, वो जो प्लांट उगता है नेचुरली, ये प्लांट आप कहीं प्लांटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उसको एक सर्टन एनवायरनमेंट और सर्टन रेत चाहिए होता है, सर्टन एक माहौल चाहिए होता है। तो यहाँ के जो बटरफ्लाइज हैं, इंसेक्ट्स हैं और बर्ड्स हैं, वो आपको किसी दूसरे पार्ट में नज़र नहीं आएंगे। ये पूरा ऐसा इलाका था कि यहाँ पे अगर आप, नीचे रिवर है, आप रिवर में जाते तो आपको वाइल्ड लाइफ गार्ड जो है वो रोकता था कि आप रिवर में नहीं जा सकते। ये ओडियाल, चिंकारा और आइबेक्स का मेन हैबिटेट था। इस हैबिटेट को उन्होंने जिस लेवल पे डैमेज किया है, आप चाहे तो ऐसे देख सकते हैं, उसका छोटा सा हिस्सा आपको बैरिया की दीवारों के साथ ये जंगल जो नज़र आ रहा है, ये जंगल सिर्फ इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि यहाँ पे मोल मुरादी कब्रिस्तान है। उनको ये डर है कि ये आर्कोलॉजिकल साइट जो है वो एक्सपोज होगी तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपोज होंगे, तो उन्होंने अभी इनको डैमेज नहीं किया। लेकिन बैरिया के अंदर अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट को उन्होंने डैमेज किया है ग्रेजुअली। शुरू में उन्होंने इतना डैमेज नहीं किया, पहले उन्होंने इसी तरह जंगलात साफ किए हैं, देन वो आर्कियोलॉजिकल साइट डैमेज किया है। अभी हम आपको वहाँ भी विज़िट कराएंगे। तो हमारा जो सवाल है वो ये है कि जब ये सर्वे हो रहा था तो यहाँ पे लोकल विजडम क्यों शामिल नहीं किया गया, क्यों सरकारी एहलकारों पे ही तकिया किया गया, क्यों लोकल लोगों को शामिल नहीं किया गया। हम जब पटिशनर हैं, हमको क्यों शामिल नहीं किया गया, क्यों बैरिया के वकील सरकारी ऑफिसर्स को जो सर्वे कर रहे थे उनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, क्यों बैरिया के ऑफिसेज में मीटिंग हो रहे थे। जब ग्राउंड पे एक्चुअल सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि कीर्तन नेशनल पार्क का एरिया जो प्रोटेक्टेड है और जो बफर जोन है वो तो आप छोड़ दें, बफर जोन तो सारा बैरिया के पास है, वो तो दीवारें हैं, ये सारे कीर्तन नेशनल पार्क के एरिया की दीवारें हैं। जो कीर्तन नेशनल पार्क का हिस्सा है वो डिस्ट्रिक्ट जामशोरो का एरिया है जो इस वक्त बैरिया के पास है। उनको किसने ये हक दिया है कि यहाँ के नदियों को तबाह करें, यहाँ के इकोलॉजी को तबाह करें, यहाँ के लोकल लोगों का जो एक रहने की इकोलॉजी है उनको तबाह करें, यहाँ के कल्चर्स को तबाह करें। और अभी तक सिर्फ बात ज़मीनों की हो रही है। ये सिर्फ ज़मीनें नहीं हैं, ये एक पूरी एक दास्तान है जिसमें चरण परन लोग, नदियाँ, जिससे कनेक्टेड पूरा कराची शहर है, उसका माहौल है। इस पूरे कनेक्शन को तबाह किया गया है जिस पे कोई बात नहीं हो रही। सिर्फ ये बात हो रही है कि कितना एरिया बैरिया ने कब्जा किया, वो भी क्लियरली रिकॉर्ड नहीं किया गया क्योंकि यहाँ बैरिया ने अभी क्लीन किया है, दीवारें सिर्फ सामने खड़ी की हैं और इसलिए यहाँ क्यों दीवार नहीं है तो क्या ये काउंट में नहीं आएगा। सबको पता है, हमारे पास फोटोग्राफिक एविडेंस मौजूद है कि यहाँ बैरिया की गाड़ियों में जिनके बैरिया पे लेबल लगे हुए हैं उन्होंने यहाँ ये तबाही मचाई है। तो अभी हम आगे आपको दिखाते हैं, मज़ीद आपको आइडिया होगा कि किस तरह की ये सर्वे किस इदारे ने की थी। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे इदारों को ऑन बोर्ड दिया था जिसमें, जी अभी जो सर्वे हुआ है किस पे आए थे? उसमें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट शामिल था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट शामिल था, जिसमें
इन्होंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी ये सारी। सर्वे ऑफ पाकिस्तान को शामिल किया है। सर्वे ऑफ पाकिस्तान को जी किया। उनके लीडरशिप में ये सर्वे हुआ है, लेकिन उन्होंने सर्वे सिर्फ वो एरियाज किए हैं जहां उन्होंने अपनी बाउंड्रीज बनाई हैं। जो ये एरियाज हैं जो डैमेजेस किए हैं कीर्तन नेशनल पार्क के, ये शामिल नहीं है। नहीं, ये जो सर्वे वाले इधर आए, किसी ने देखा था आए सर्वे वाला? सलमान अफेक्टेड इमाम अली, ये आपको पूरा सिचुएशन कहा करेगा कहाँ की। कीर्तन नेशनल पार्क का डिस्ट्रिक्ट जामशोरो का चेक पोस्ट था। यहाँ पे कोई भी गाड़ी गुजरती थी तो उन्होंने फाटक लगाया हुआ था, तो वो हर गाड़ी को वो क्लियरेंस देते थे तो वो गाड़ी अंदर जाती थी। अमूमन लोकल लोग ही यहाँ से जाते थे। किस जगह पे थी वो? किस जगह? ये सामने, अभी ये हम जामचोरों में खड़े हैं। ये डिस्ट्रिक्ट जामशोरो है और डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में ये वाइल्ड लाइफ कीर्तन नेशनल पार्क का प्रोटेक्टेड एरिया है। ठीक है, ये जो सामने आपको जंगल नजर आ रहा है, सामने वाला हिस्सा, ये पूरा एरिया वैसा ही जंगल था। बड़े बड़े दरख्त थे, उन तमाम दरख्तों को काट के हमारे पास तमाम कटाई के वीडियोस मौजूद हैं, उससे पहले के वीडियोस और फुटेज मौजूद हैं। कुछ दिन पहले तक, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट वाला केस नहीं चल रहा था, उन्होंने कीर्तन नेशनल पार्क के बोर्ड को हटा के, बोर्ड की तस्वीरें भी मेरे मोबाइल में मौजूद हैं, और चेक पोस्ट को हटा के अपना लेक व्यू फॉर्म का बोर्ड लगाया था। हमारा जो एतराज़ है वो ये है कि इस तरह के बहुत सारी जो डैमेजेस किए गए हैं, जो बैरिया ने टेक ओवर किया है लैंड, वो इस सर्वे का पार्ट नहीं है। तो ऐसे हज़ारों एकड़ ज़मीनें हैं जो इस वक्त, वो जो 20,000 एकड़ बताया गया है, उस 20,000 एकड़ से कहीं ज़्यादा है। ये जो हैबिटेट है, ये हैबिटेट इंतहाई इम्पॉर्टेंट इस सेंस में है कि यहाँ जो प्लांट थे वो कीर्तन के बहुत सारे इलाकों में नहीं होते। उसकी वजह, कोई भी प्लांट आप किसी भी एक्सपर्ट्स को, बॉटनी के एक्सपर्ट को ले आएंगे तो उस प्लांट का बिहेवियर, वो जो प्लांट उगता है नेचुरली, ये प्लांट आप कहीं प्लांटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उसको एक सर्टन एनवायरनमेंट और सर्टन रेत चाहिए होता है, सर्टन एक माहौल चाहिए होता है। तो यहाँ के जो बटरफ्लाइज हैं, इंसेक्ट्स हैं और बर्ड्स हैं, वो आपको किसी दूसरे पार्ट में नज़र नहीं आएंगे। ये पूरा ऐसा इलाका था कि यहाँ पे अगर आप, नीचे रिवर है, आप रिवर में जाते तो आपको वाइल्ड लाइफ गार्ड जो है वो रोकता था कि आप रिवर में नहीं जा सकते। ये उड़ियाल, चिंकारा और आइबेक्स का मेन हैबिटेट था। इस हैबिटेट को उन्होंने जिस लेवल पे डैमेज किया, आप चाहे तो देख सकते हैं, उसका छोटा सा हिस्सा आपको बैरिया की दीवारों के साथ ये जंगल जो नज़र आ रहा है, ये जंगल सिर्फ इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि यहाँ पे मोल मुरादी कब्रिस्तान है। उनको ये डर है कि ये आर्कोलॉजिकल साइट जो है वो एक्सपोज होगी तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपोज होंगे, तो उन्होंने अभी इनको डैमेज नहीं किया। लेकिन बैरिया के अंदर अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट को उन्होंने डैमेज किया है ग्रेजुअली। शुरू में उन्होंने इतना डैमेज नहीं किया, पहले उन्होंने इसी तरह जंगलात साफ किए हैं, देन वो आर्कियोलॉजिकल साइट डैमेज किया है। अभी हम आपको वहाँ भी विज़िट कराएंगे। तो हमारा जो सवाल है वो ये है कि जब ये सर्वे हो रहा था तो यहाँ पे लोकल विजडम क्यों शामिल नहीं किया गया, क्यों सरकारी एहलकारों पे ही तकिया किया गया, क्यों लोकल लोगों को शामिल नहीं किया गया। हम जब पटिशनर हैं, हमको क्यों शामिल नहीं किया गया, क्यों बैरिया के वकील सरकारी ऑफिसर्स को जो सर्वे कर रहे थे उनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, क्यों बैरिया के ऑफिसेज में मीटिंग हो रहे थे। जब ग्राउंड पे एक्चुअल सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि कीर्तन नेशनल पार्क का एरिया जो प्रोटेक्टेड है और जो बफर जोन है वो तो आप छोड़ दें, बफर जोन तो सारा बैरिया के पास है, वो तो दीवारें हैं, ये सारे कीर्तन नेशनल पार्क के एरिया की दीवारें हैं। जो कीर्तन नेशनल पार्क का हिस्सा है वो डिस्ट्रिक्ट जामशोरो का एरिया है जो इस वक्त बैरिया के पास है। उनको किसने ये हक दिया है कि यहाँ के नदियों को तबाह करें, यहाँ के इकोलॉजी को तबाह करें, यहाँ के लोकल लोगों का जो एक रहने की इकोलॉजी है उनको तबाह करें, यहाँ के कल्चर्स को तबाह करें। और अभी तक सिर्फ बात ज़मीनों की हो रही है, ये सिर्फ ज़मीनें नहीं हैं, ये एक पूरी एक दास्तान है जिसमें चरण परन लोग, नदियाँ, जिससे कनेक्टेड पूरा कराची शहर है, उसका माहौल है। इस पूरे कनेक्शन को तबाह किया गया है जिस पे कोई बात नहीं हो रही। सिर्फ ये बात हो रही है कि कितना एरिया बैरिया ने कब्जा किया, वो भी क्लियरली रिकॉर्ड नहीं किया गया क्योंकि यहाँ बैरिया ने अभी क्लीन किया है, दीवारें सिर्फ सामने खड़ी की हैं और इसलिए यहाँ क्यों दीवार नहीं है तो क्या ये काउंट में नहीं आएगा। सबको पता है, हमारे पास
फोटोग्राफिक एविडेंस मौजूद है कि यहाँ बहरिया की गाड़ियों में जिनके बहरिया पे लेबल लगे हुए हैं उन्होंने यहाँ ये तबाही मचाई है। तो अभी हम आगे आपको दिखाते हैं, मज़ीद आपको आइडिया होगा कि किस तरह की ये सर्वे किस इदारे ने की थी? और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे इदारों को ऑन बोर्ड दिया था, अभी जिसमें जो की थी। जी अभी जो सर्वे हुआ ये है किस पे आए थे अभी? उसमें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट शामिल था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट शामिल था, जिसमें इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट थी ये सारी। सर्वे ऑफ पाकिस्तान को शामिल किया है। सर्वे ऑफ पाकिस्तान को जी किया। उनके लीडरशिप में ये सर्वे हुआ है, लेकिन उन्होंने सर्वे सिर्फ वो एरियाज़ किए हैं जहां उन्होंने अपनी बाउंड्रीज बनाई हैं। जो ये एरियाज़ हैं जो डैमेजेस किए हैं किर्तन नेशनल पार्क के, ये शामिल नहीं है।